अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिससे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक कारण क्या था? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, मैंने पहले ही बताया, परंतु सभी किसी न किसी रूप से ब्रिटेन सरकार के प्रशासनिक नीतियों से संबंध था। सब चीज़ में जो था प्रशासनिक, जो आपका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन था, वो गलत था। तो ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। ठीक है, एक साम्राज्य, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते थे। जहाँ देखो ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन का शासन। तो अब तो उनका क्या है, स्थिति खराब हो चुका है। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाल के 1-2 हफ्ते पहले का आर्टिकल है कि इंग्लैंड की बहुत सारी नदियाँ सूख चुकी है, सुखाड़ आ गया है। वहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को नहीं धो सकते हैं, बागवानी में पानी नहीं दे सकते हैं। पानी देने के कारण क्या होगा, उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कि वैसा पार है। तब आता कि सन इतना में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषण के साथ, दरअसल हुआ क्या था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ, तो उस समय 1857 था तक जो था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का देख रेख कर रही थी। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो वहाँ की रानी ने कहा कि ये जो देख रेख है सभी ब्रिटिश राष्ट्र के अधीन आ जाएगा। तो इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिससे कुचलने के लिए सरकार ने कई दमनचक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रेस पर कठोर प्रतिबंध क्यों लगाया? स्वाभाविक है, आप किसी के विरुद्ध, किसी के क्या, आप अपने शासक के विरुद्ध नहीं छाप सकते हैं। अगर छापेंगे तो उसकी कमियां आपको दिखने लगी, लोगों को उसकी कमियां दिखने लगी, तो लोग स्वाभाविक है जागरूक हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या है, गलत हमारे साथ कर रहे हैं। सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया गया। ऐसे ये तो सही था, अभी भी आर्म्स एक्ट आप देख सकते हैं कि भारत में आर्म्स एक्ट है, तो कोई लोग क्या है आर्म्स नहीं रख सकता है। आप अमेरिका में देख लीजिए, आर्म्स एक्ट नहीं है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि कुछ कुछ दिनों में, हाल में आपको 2 महीने 6 महीने पर एक बहुत बड़ा वो दिखा जाएगा, लोग बच्चे स्कूल में घुसकर गोलियां चला देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। तो इसका एक परिणाम है, ये अच्छी थी, लेकिन उस समय ये इसका खराब प्रभाव पड़ा। सन 1883 में एल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रीयता को बल दिया। और इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों की फौजदारी मुकदमे की सुनवाई समान न्यायालय में करना था, और उस विशेष अधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। मतलब यूरोप के जो निवासी थे, जैसे आप समझ सकते हैं फ्रांसीसी भी हमारे यहाँ आए थे, ठीक है, तो वहाँ के जो निवासी थे, तो ये आप अलग अलग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये सब पढ़े होंगे। तो इसका भी कारण था कि यूरोप के जो वो आदमी थे, यूरोप महाद्वीप में ही आपका फ्रांस आता है, तो उनकी शक्तियों को कम करना था। तो यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं आप इंडिविजुअली था, वो कम कर दिया गया और सरकार का हस्तक्षेप कर दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर देखते हुए किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। हिंदू मुसलमान के हिसाब से उन्होंने बंटवारा किया, तो इससे भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। और आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। सन 1907 ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए, मतलब जो सभाएं वो होती थी, लगाई जाती थी ब्रिटेन के खिलाफ, कि उसकी नीतियों के खिलाफ बैठक किया जाता था, तो क्या किया गया, उसको रोक लगाया गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए पारित किया गया। डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्र के बीच की दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं धुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, आप पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति 1757 में, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लोग धीरे धीरे ये समझने लगे कि नहीं, जब फ्रांस वो हो सकता है, राष्ट्र बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते।
अब आता है कि लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। अब वे सभी के, देखिए स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसी घटना देखेंगे जो बाहर से आप उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानूनों से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। तो ये आपका क्या था, राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में मुख्य क्या क्या देखे, सबसे पहली जो दो चार एक्ट लाया गया, बंगाल का विभाजन हुआ, आपका आर्म्स एक्ट लाया गया, आपका प्रेस को दबाने का एक्ट लाया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके कारण भी लोगों में आक्रोश पैदा हुई। और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण।